ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ कहते हैं कि अमरीकी सदर ट्रंप की जंगबंदी में तोसी की कोई अहमियत नहीं है। बाकर कालिबाफ ने कहा कि ट्रंप का जंगबंदी में तोसी का ऐलान सरप्राइज हमले के लिए वक्त लेना है। स्पीकर बाकर कालिबाफ कहते हैं कि अमरीकी सदर की जंगबंदी में तोसी करने की कोई अहमियत नहीं है। बाकर कालिबाफ ने कहा कि हारने वाला फरीक शरायत का हुक्म नहीं दे सकता। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा कि नाकाबंदी का तसलसल बमबारी से मुख्तलिफ नहीं है। उन्होंने कहा कि इसका जवाब फौजी रद्द-ए-अमल के साथ होना चाहिए। बाकर कालिबाफ ने कहा कि ईरान को ज़रूरी इक़दाम करने चाहिए। बाकर कालिबाफ ने कहा कि वक्त आ गया है कि ईरान खुद पहल करे और अपनी हिकमत अमली को आगे बढ़ाए। बाकर कालिबाफ जो कि ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, उनका ये बड़ा सेंसिटिव किस्म का बयान है और उस वक्त आया है जब अमरीकी सदर ने जंगबंदी में तोसी कर दी है। और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अमेरिका के बयानात को, अमरीकी सदर के बयानात को, अमरीकी अफवाज के बयानात को, अमरीकी वज़रा के बयानात को संजीदगी से नहीं लिया जा रहा, क्योंकि उनके बयानात में संजीदगी होती नहीं है ना। मसला तो ये है कि उनके मामला जो हैं वो बदएतमादी का शिकार हैं। एक ताकतवर मुल्क होने के नाते शायद उनके दिमाग में ये जुम्म है कि हम जो कहें वो ठीक, जो करें वो ठीक, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने जो कहा हम उसी पर अमल करें। उन्होंने कहा कि उनकी सोच है, उनका गुमान ये है कि हम जो भी कह दें और इसके बरक्स जो भी कर दें वो दोनों ही ठीक हैं। तो वो ये उनकी सूरत हाल है। तो इस सूरत हाल को ईरान जो है वो समझ चुका है। वैसे तो समझती तो पूरी दुनिया है, लेकिन ईरान चूँकि बरसरे पैकार है, इससे वो खुला के वो बात कर रहा है और वो कहता है कि जी हमें आपकी समझ है, हमें पता है कि आप झूठ बोलते हैं, आप झूठे हैं, आप ऐसा नहीं है कि आप जो कहते हैं उसके ऊपर आप बिल्कुल फोकस रहें, उसके ऊपर आप आहनी तौर पर कायम रहें, आपके एतमाद नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपनी हुकूमत को भी कहा है, ईरान को भी कहा है कि ज़रूरी इक़दाम करने चाहिए और इसके साथ साथ उन्होंने एक अपनी सोच का इजहार भी किया कि अब वो वक्त आ गया है कि ईरान को हमले का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि पहल कर देनी चाहिए, हमला कर देना चाहिए। क्योंकि जो एक आम तौर पे दिफाई माहिरीन जो हैं इस बात के ऊपर मुत्तफ़िक हैं कि ये जो जंगबंदी है, जंगबंदी में तोसी है, ये असल में वक्त गुजारा जा रहा है ताकि कोई एक स्ट्रॉन्ग किस्म का हमला अपनी तरफ से किया जाए, एक आखिरी हल्ला बोला जाए ईरान के ऊपर, जिसके मुताबिक जो इनमें पहले कमियां कोताहियां थी, जो एक गलतफहमी थी, उस गलतफहमी को हटा के फिर ईरान के ऊपर अटैक किया जाए। ऐसी कोई सूरत हाल जो है, जो ऐसी सोच पनप रही है अमरीकी सफ़ों में, अमरीकी अफवाज की सफ़ों में, इसराइली सफ़ों में, क्योंकि उन्होंने गलत अंदाजे लगाए थे। मुसाद ने गलत रिपोर्टिंग की थी, जो अमरीकी एजेंसियाँ उन्होंने गलत रिपोर्टिंग की थी, और इस गलत रिपोर्टिंग की भेंट चढ़े कौन? इसराइल तो नहीं चढ़ा, क्योंकि वो तो अपने अहदाफ हासिल करना चाहता है, उसको तो अंदाज़ा था कि उसका नुकसान होना है। भेंट चढ़ा डोनाल्ड ट्रंप, जो आगे दूसरी टर्म के इंतखाबात जीतने की कोशिश में। लेकिन ऐसी सूरत में उनका ख्याल था कि ईरान की जंग जीत लेंगे तो मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी और पूरे जो अमेरिका है उसमें मेरा कोई सानी नहीं होगा। मैं फौरी तौर पे जो वहाँ पे फतह है, इलेक्शन में जो फतह है, वो उनके सामने ट्रे में सज के आ जाएगी। लेकिन सूरत हाल यहाँ पे गलत हो गई, मामलात गलत हो गए और अब वो कोई ऐसी प्लानिंग करना चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से ईरान को इस पर कब्ज़ा किया जाए और अपनी इज़्ज़त और साख बचाई जाए। हालांकि जंगबंदी के बाद फेस सेविंग दी गई थी इसराइल इसको, अमेरिका को, कि वो यहाँ पे बेहतर अंदाज में, अच्छे अंदाज में अच्छी अच्छी बातें करते हुए निकल जाएं। और ये भी उनका पलड़ा भारी ही रहता, उनकी आवाम उनके शुक्रगुजार होते, क्योंकि लोग जो हैं वहाँ पे उनके खिलाफ हो चुके हैं। हत्ता कि साबिक फ़ौजी बड़ी तादाद में गिरफ्तार किए गए हैं जो इस जंग के खिलाफ सड़कों पे निकले और वहाँ पे उन्होंने गालिबन शायद लुधियाना में उन्होंने एहतजाज किया था और वहाँ पे शदीद किस्म का एहतजाज कर रहे थे और उन्होंने हुकूमती जो पॉलिसियाँ हैं, जो फ़ौजी पॉलिसियाँ हैं, उसके ऊपर आवाज़ उठाई। ईरानी शोहदा के हक़ में उन्होंने बाकायदा नारेबाजी की है, उनके हक़ में बयानात जारी किए, वहाँ पे उनको गिरफ्तार किया गया। तो आप समझ सकते हैं लाखों अफराद जो निकले थे अमेरिका के तमाम शहरों में ट्रंप के ख़िलाफ़, और 15 लाख से ज़्यादा अफराद की तादाद बताई जाती है जो इस जंग के ख़िलाफ़ निकली थी कि ईरान के ऊपर हमला करके आपने गलत किया, आप क्यों इस जंग में कूदें, आपको नहीं कूदना चाहिए। तो ये सब अमेरिका के ख़िलाफ़ ही है। तो ऐसी ही सूरत हाल में कोई भी अमेरिका के ऊपर, अमेरिकी सदर के ऊपर कोई एतबार नहीं कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप पे एतबार नहीं कर रहा है, अफवाज के ऊपर एतमाद नहीं कर रहा है। तो यही इजहार अब बाकर कालिबाफ ने भी कर दिया और उन्होंने कहा है कि नाकाबंदी का तसलसल बमबारी से मुख्तलिफ नहीं है। जो नाकाबंदी की है उन्होंने कहा कि वही है हमारे लिए जैसे बमबारी ही कर रहे हैं। तहम अब उन्होंने अपनी हुकूमत को ये मशवरा दिया कि वक्त आ गया कि ईरान खुद पहल करे और अपनी हिकमत अमली को आगे बढ़ाए।